नमो बुद्धाय दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते दो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश में घटी हैं। एक महत्वपूर्ण घटना तो ये कि हमारे सर्वनाम धन्य प्रधान सेवक LAC पर लेह में हमारे देश के फौजियों से मिलने के लिए गए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि जहां हमारे प्रधान सेवक गए हैं वहां से एक्चुअल स्पॉट ऑफ कन्फ्रंट्रेशन यानी कि परिवार का वो स्थान जहाँ पर हमारे 20 जाबाज फौजी मारे गए थे चीन के द्वारा, वो लगभग 250 किलोमीटर दूर। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घायल फौजियों से मिलने की नौटंकी भी की। वो उस जनरल हॉस्पिटल में तो नहीं गए जहाँ पर कि फौजी अपना इलाज करा रहे थे, बल्कि उन्होंने एक हॉल में ही उनको बुलाया, यानी कि उनके 4-5 बेड रखवाए। वहाँ पर कुछ फौजियों को 4-5 फौजियों को बैठाया उन बेडों पर और उनसे मुलाकात करते हुए श्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया। तो नौटंकी करना तो हमारे प्रधान सेवक के खून में है। ये अभी तक नौटंकी ही करते रहे हैं और नौटंकी में हमारे देश की जनता जो है सम्मोहित हो जा रही है। अभी तक भी प्रधान सेवक ने उस दुश्मन देश का नाम नहीं लिया जिसने हमारे 20 फौजियों को मार गिराया था और 78 फौजियों को जख्मी किया था और 10 फौजियों को उसने अपना बंदी बनाया था। हमारे प्रधान सेवक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भी मिले। कहा गया कि उन्हें बॉर्डर पर जो उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई फौजियों से, जो वहाँ गए और अपना जो है बड़े नाटकीय अंदाज में भारत माता की जय बोल करके आए, उसके बारे में अवगत कराया। लेकिन चीन के साथ उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उनकी क्या रणनीति है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। हमारा इतना सामरिक नुकसान करने के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे प्रधान सेवक चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं, क्यों चीन को चेतावनी नहीं दे रहे कि वो अपनी जगह पर जाए, क्यों वो चीन को अपनी जगह पर धकेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो वक्तव्य प्रधानमंत्री की तरफ से आया है वो बहुत ही निराशाजनक है, देश का मनोबल गिराने वाला है, हमारी जाबाज फौज का मनोबल गिराने वाला है और हम कह सकते हैं कि इससे हमारे प्रधान सेवक का नकारापन उजागर हुआ है। तो एक तो घटना ये हुई पिछले हफ्ते। दूसरी घटना हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे बाहुबली बदमाश ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया और
लगभग 7 लोगों को जख्मी किया, जिसमें से 6 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड वाला है। उसमें से भी 2 पुलिसकर्मी भगवान को प्यारे हो गए। हमारा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो रहा है। कहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर रहेंगे, और कहाँ यह है उत्तम प्रदेश की जगह ऊट प्रदेश हो गया। ऊट प्रदेश यानी कि ऊट पटांग प्रदेश, जहाँ ना कोई नीति है, जहाँ ना कोई शासन और प्रशासन है। सिर्फ एक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो वो चाहते हैं वो करते हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। वहाँ ना शासन ना प्रशासन ना वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के भी कोई परवाह नहीं है। जो कुछ हो रहा है होने दो। तो ये बदमाश जो विकास दुबे है, इसकी पहुंच निश्चित तौर से बहुत ऊंचे स्तर पर रही होगी। तभी दबिश से पहले 4 घंटे पहले ही उसको सूचना मिल गई कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने आ रही है या उसका इनकाउंटर करने आ रही है, और उससे 1 घंटा पहले ही उस गांव की बत्ती काट दी जाती है जहां पर विकास दुबे मौजूद है। 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठकर 9-11 हो जाता है, और ये ज्ञात हुआ है कि उसका जो लिंक है वो आरएसएस के साथ बहुत गहरा है। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो अपने आप को राष्ट्रवादी संस्था कहती है, जो छद्म राष्ट्रवाद का नारा लगाकर लोगों को भरमाती है, और जो ब्राह्मणवाद को देश में लागू करना चाहती है, जो देश में संविधान के बजाय एक ऐसी संहिता लागू करनी चाहती है जिसमें अगर ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो भी वो बहुत बड़े सज़ा का हकदार नहीं होगा, उसे मामूली सज़ा देकर, जैसे वो एक गाय दान कर दे तो बहुत है। तो इस तरह का जो है व्यवस्था आरएसएस लाना चाह रही है हमारे देश में। इसी के चलते विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गांव बिहारू जो है वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया, और इस घटना के बाद बहुत सारे ब्राह्मणवादी लोग विकास दुबे की जय जयकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ये शेर ब्राह्मण है जिसने सरकार को चुनौती दी और सरकार को इतनी भारी क्षति पहुंचाई। तो इस तरह की जब स्थिति है हमारे प्रदेश में, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा प्रदेश किस स्थिति में है, यहाँ पर कौन सा कानून लागू है, क्या देश का संविधान यहाँ पर चल रहा है, या फिर वो संहिता जिसका वो जिक्र करते हैं कि ये लागू होनी चाहिए, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी किताब है
जिसमें पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। अगर उस किताब के अनुसार शासन प्रशासन चलता है तो हमारा देश कूप मंडूप होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमारे देश को, बल्कि ये फिर सपेरों का और लुटेरों का देश बन जाएगा, जैसा ये मध्यकाल में था। 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में जैसा था वैसा ही ये अब फिर बन जाएगा। यही आरएसएस चाहती है। तो आपको समझना है कि आरएसएस राष्ट्रवादी पार्टी है या राष्ट्र को तोड़ने वाली पार्टी है या राष्ट्र को गर्त में ले जाने वाली पार्टी है। इससे देश का कितना हित होगा, इससे देश कहाँ तक विकास की डगर पर चल पाएगा, तो इसके लिए हमें विचारना है, समझना है, सोचना है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश जैसी घटनाएं, हमारे देश में गलवान जैसी घटनाएं बताती हैं कि देश बहुत ही कमज़ोर हाथों में है, देश अधोगति की ओर जा रहा है और देश बर्बाद होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने देश और प्रदेश की स्थिति को समझो, जानो, विचारो और अपने आप को तैयार करो देश के ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए, फिरने के लिए और इनको उनकी औकात दिखाने के लिए जो हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।